हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा कोस्टर बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने गुलाब की कलियों वाला कोस्टर बना के रेडी किया है। यहाँ पे मैंने 3 कलर का इस्तेमाल किया है, रेड कलर, ग्रीन कलर और वाइट कलर। इसके साथ ही बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँगी। वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि आपको बनाने में कठिनाई ना हो। तो चलिए इसको बनाना। सबसे पहले हम 2 उंगलियों में इस तरह से लेंगे, ठीक है। फिर क्रोशे को हम इस तरह नीचे डालते हुए इस तरह से एक मैजिक सर्कल तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टाइट से पकड़ना है और 3 चेन बना लेनी है, ठीक है। अब इस सर्कल को थोड़ा छोटा करेंगे। इसके बाद सर्कल के अंदर इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से बनाते हुए मैं यहाँ पे पूरे 12 डबल क्रोशे बना लेती हूँ, ठीक है। चेन को मिला के इस तरह से 2-2 करके निकालने। तो मैं ये पूरा बना लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने यहाँ पे 12 डबल क्रोशे बना लिए, ठीक है। अब धागे को इस तरह खींच लेंगे, ठीक है। इस तरह खींचने के बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। फिर से अगले वाली स्टिच में एक बनाएंगे, फिर सेम जगह पे एक और। अब हमें हर एक स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस तरह से हर एक स्टिच में 2-2 बना लेंगे, ठीक है। तो ये बना लेती हूँ मैं, तब आपको बताती हूँ। इस तरह दोस्तों मैंने 2-2 बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इस तरह हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हमें तीसरे नंबर पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है, ठीक है। इसके बाद फिर से हमें यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 3 चेन लेनी है, ठीक है। फिर से सेम जगह पे इस तरह से लेते हुए यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बना लेना, ठीक है। एक स्टिच में 2 बनाने हैं, फिर से अगले वाली स्टिच में इस तरह से लेते हुए एक बना लेंगे, ठीक है। फिर से आगे वाली में 2 बनाने हैं, 1 और ये 2। फिर इससे आगे वाली में 1। अब इससे आगे 2 बनाएंगे, ठीक है, सेम जगह पे। एक स्टेज में हमें 1 बनाना है और एक स्टेज में 2 बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, 2 1 2 1 करके, ठीक है। तो मैं पूरा बना लेती हूँ। तब इस तरह दोस्तों मैंने तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे स्लिप स्टिच करते हुए राउंड को फिनिश कर देंगे, ठीक है। इस तरह हमारे 3 राउंड कंप्लीट हुए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चौथा राउंड में बनाना है। इस तरह से 2 डबल क्रोशे एक सामने बनाएंगे, ठीक है। फिर से आगे वाली स्टेज में हमें 1 बनाना है, ठीक है। फिर से आगे वाली में भी 1 बनाएंगे, ठीक है। फिर से आगे वाली में 2। इस तरह से 2 बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इस वाले राउंड में पहले 2 1 1 2, फिर 1 1 2, ठीक है। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो बना लेती हूँ मैं, तब इस तरह दोस्तों मैंने 4 राउंड कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें 1 2 3 चेन लेनी है। अब हम इसी स्टेज में बना रहे थे, तो अब हम अगले वाली स्टेज में बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सेम जगह पे बना रहे थे, अब हमें अलग अलग में बनाना है। इसके ऊपर 1 हो गया, इसके ऊपर 1, ठीक है। अब इसको हमें 2 ही रखना है, इस तरह से इनकम्प्लीट रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा धागा जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से लेंगे, इस धागे को यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है। इस वाइट वाले को टाइट कर लेंगे, इसको भी, ठीक है। इसके बाद हमें ये साथ में रखना है। अब हमें आगे वाले स्टेज में इस तरह से
डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। फिर इसके बाद इसी सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया इस तरह से। अब इसको इनकम्प्लीट रखना है। अब इसको छोड़ के वाइट वाले से बनाएंगे, इस तरह से लेंगे, वाइट वाले को अटैच कर लेंगे, ठीक है। ग्रीन वाले को टाइट करेंगे। उसके बाद हमें से आगे यहाँ पे बनाना है, ठीक है। इन दोनों को साथ में लेते हुए चलेंगे, ग्रीन वाले को इस तरह से डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर इससे आगे वाले में इस तरह से इनकम्प्लीट, फिर इससे हमें कंप्लीट करना है। इसको साथ में रखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमें फिर से इससे अगले वाले स्टेज में इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर एक और बनाया, ठीक है। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दो एक स्टेज में, फिर हमें दो बनाने हैं, एक दो वाइट वाले, फिर ग्रीन वाले हमें एक जगह पे दो बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ। तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक दो तीन, तीसरे वाले में इस तरह से लाना है, ठीक है। फिर इसको स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। फिर एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से डिजाइन बना। अब इसको हम हाइड कर लेंगे, वाइट वाले को रहने देंगे, ठीक है। इसका हम बाद में भी, इससे हमें आगे बनाना है, ठीक है। अब हम आगे का डिज़ाइन बना। अब हम यहाँ पे फ्लावर बनाना सीखेंगे, ठीक है। पहले नॉट लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमने ये दो बना रखे, इसके बीच में डालना है, ठीक है। इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देंगे। फिर एक दो तीन, तीन चेन बनानी, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, इस तरह से दो, ठीक है। फिर धागे को इस तरह छोड़ के हम यहाँ पे हमें तीसरे नंबर पे, ठीक है, इस तरह से लेते हुए इसको इसके अंदर इस तरह डाल देंगे, ठीक है। फिर दो चेन लेनी, फिर से हमें यहाँ पे एक बनाया, दो और इस तरह से तीन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें तीसरे वाले में इस तरह से डालते हुए निकाल देना है। इस तरह से हमारी ये कली तैयार हुई। फिर हमें यहाँ पे चार चेन लेनी है, ठीक है। फिर से अगेन हमें यहाँ पे बनाना है, एक दो, इस तरह से तीन, ठीक है। इस तरह छोड़ के सबसे पहले वाले में इस तरह निकाल दी। फिर दो चेन, फिर से अगेन यहीं पे बनाना है, तीन डबल क्रोशिया, एक दो, इस तरह से तीन, ठीक है। फिर यहाँ पे डालते हुए इस तरह निकाल देंगे। फिर एक दो तीन चार, इसी तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये दो बनाए, इसी तरह से सारे बन जाएंगे। इस तरह दोस्तों मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब चार चेन लेके यहाँ पे सबसे ऊपर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, ठीक है। एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये फ्लावर तैयार हुआ। इस धागे को हम बैक साइड में बांध देंगे। अब वाइट वाले धागे से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे वाइट वाले से बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्रोशिया को लाएंगे, इसे अंदर ले लेंगे, ठीक है। फिर इस तरह से इसके अंदर डालेंगे, इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनेगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे बीच में हमें इस तरह से बनाना, एक, फिर एक और बनाएंगे इस यहीं पर, ठीक है। फिर एक ये जो स्टिच है इसमें बनाएंगे, इस तरह से 4 बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो बीच का गैप है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है। 2 बनाए, फिर उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है, एक, बीच वाले में हमें 2 बार बनाना, एक और ये 2 बार, ठीक है। फिर एक यहाँ साइड वाले में इस तरह से बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे बीच में एक सिंगल क्रोशे, 2, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे फिर से बनाना, एक बनाया, फिर 2 यहाँ बीच में बनेंगे, एक, ये है 2, फिर एक यहाँ लास्ट में, ठीक है। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 4 डबल क्रोशे बनेंगे यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे, ठीक है। तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ, ठीक है। इसी तरह से बनेगा, तो मैं पूरा कर लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने पूरा बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा नंबर भी स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। फिर इसके बाद हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 चेन लेनी है, 1, 2, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर से 1, 2 छोड़ के तीसरे में सिंगल क्रोशे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 1, 2 छोड़ के तीसरे वाले में इसी तरह इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, तब आपको मेरा दोस्तों मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब जहाँ पे हमने शुरू किया था वहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है, ठीक है। फिर एक चेन लेके धागे को कट कर लेना है। इस तरह से हमारा सुंदर सा कोस्टर तैयार हुआ। अब इस धागे को हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह दोस्तों हमारा सुंदर सा कोस्टर बन के तैयार हुआ। बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है बनने के बाद। इस तरह से आप भी बना सकते हो, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।